और जो क्लास 11th का बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किया था, उसके पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था और आई होप आपको वो समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट मैंने कहा था कि हम जो नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस से। देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैंने समझाया था। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कोई भी काम जो कर रहे हैं उसका जो एंड रिजल्ट है वो हमारा क्या है, उद्देश्य है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं। और बिजनेस में जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एक होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव और एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमारी कंपनी के हैं, जो हमारी फर्म के हैं। बेसिकली होते तीनों फर्म के हैं, लेकिन सबसे पहले कंपनी क्या देखती है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, अपना ही भला तो करोगे भैया। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो सबसे पहले करने पड़ते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ये 3 पार्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल मींस कि आपने जितना पैसा बिजनेस में लगाया उतना पैसा आप निकाल पा रहे हो। इट मींस आप सर्वाइव कर पा रहे हो, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल। आपने 20,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट किया और आप 20,000 रुपये आराम से मार्केट में निकाल ले रहे हो, तो ये क्या है, यू आर एबल टू कवर योर कॉस्ट। तो ये हम क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, सर्वाइवल है। आपने 20,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट किया और आपने 21,000 रुपये मार्केट से ले लिया, ये आपको 1,000 का क्या है, प्रॉफिट है। जब आप मार्केट में सर्वाइव कर पाते हो, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाता है तो आप क्या करते हो, ग्रोथ करते हो। पहले आपका छोटा सा ऑफिस था, फिर ऑफिस बढ़ा दिया, पहले एरिया कम था, फिर एरिया बढ़ा दिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव बेटा नाम से समझ में आ रहा है, हम बिजनेस करते हैं और पैसा कहाँ से कमाते हैं, अपने आसपास की सोसाइटी से, लोगों से। तो उन लोगों के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिन उद्देश्यों को हम सोशल ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं। जैसे टाइम टू टाइम नौकरियां निकालना, है ना। कोई अगर आपके एरिया में वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को सॉर्ट आउट करना। अगर आप कोई गुड्स बेचने का काम कर रहे हो तो गुड्स को ज़्यादा प्राइस पे नहीं बेचना, गुड्स ऐसा नहीं बेचना जिनको उनको दिक्कत हो, है ना। और आपकी फैक्ट्री से या कोई कंपनी से ऐसा कोई चीज़ नहीं आना चाहिए जो पॉल्यूशन हो, उनको दिक्कत हो। तो ये सारी चीज़ जब हम सोचते हैं तो ये हमारा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव का हिस्सा कहलाती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो आता है बेटा वो है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स इन द सेंस कि वो ऑब्जेक्टिव जो लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉई हैं, उन एम्प्लॉइयों के लिए हमारे क्या उद्देश्य बनते हैं, उन उद्देश्यों को हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं। जैसे उनको अच्छी सैलरी देना, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उनको बढ़ावा देना, एनकरेज करना जॉब के लिए, इंसेंटिव देना टाइम टू टाइम, उनको अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करवाना। ये सारे उनके ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो बेटा हमारे बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव हुए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। अब मैं आपसे पूछूं कि रोल क्या है प्रॉफिट का, प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में। तो आप अच्छे से, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पढ़ा तो आप समझ सकते हो कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कुछ आगे हम प्लान करना चाह रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी में प्रवेश करना चाह रहे हैं, नया सामान लेना चाह रहे हैं, नए एम्प्लॉय हायर करना चाह रहे हैं, नई बिल्डिंग, नई ग्रोथ, ये सब हम नहीं कर सकते जस्ट फॉर लैक ऑफ प्रॉफिट। तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस में प्रॉफिट का रोल
कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो हमारा बिजनेस सेटअप हुआ। हमारा बिजनेस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या ऑब्जेक्टिव, ये आपने समझ में आ गया। हाँ साहब, ये बिजनेस होता है। अब बिजनेस स्टार्ट कहाँ से होता है? तो बिजनेस स्टार्ट कहाँ से होता है, उसके लिए एक बड़ा पैमाना होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री नाम से हमारा इंडस्ट्री मींस इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इंडस्ट्री बेसिकली होती 3 टाइप की है, आपने शायद 9th 10th में पढ़ा होगा। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो कच्चे माल को लाती हैं, यानी जो रॉ मटेरियल को कलेक्ट करती है, वो इंडस्ट्री कौन सी है? प्राइमरी इंडस्ट्री। यानी कि ये सिर्फ किस में डील करेगी? रॉ मटेरियल में। वो कौन सी इंडस्ट्री है? प्राइमरी इंडस्ट्री। उसके बाद आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो आपके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दे, जो आपके कच्चे माल को उपयोग करने लायक बना दे। वो इंडस्ट्री क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब रॉ मटेरियल आ गया, इनपुट मान लूँ मैं ऐसे, और ये इनपुट यहाँ आउटपुट में चेंज हो गया। तो टेरिटरी इंडस्ट्री क्या करती है? इस गुड्स को कंज्यूमर तक पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं हो, वो इंडस्ट्री टेरिटरी। जैसे बैंकिंग की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज, ये सिर्फ इसलिए काम करती है ताकि जो हमारी सेल चल रही है वो इजीली फ्लो में चलती रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। या मैं कह सकता हूँ कि माल बनाने वाले से माल पहुँचाने वाले तक के बीच में जो लिंक होता है वो हमारी टेरिटरी इंडस्ट्री होती है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के बेसिकली शायद 4 पार्ट होंगे, और सेकंड के तो और ज़्यादा, क्योंकि सेकंड चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है ना। इसीलिए हम धीरे धीरे करके समझ रहे हैं, बच्चों को चीज़ अच्छे से समझ में आती रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।